calculated the range of projectile if it is projected from the ground and it reaches the ground. ग्राउंड से निकल के अगर ग्राउंड पे रीच कर रहा है तो फिर हम लोग ने रेंज कैलकुलेट किया था u स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन g. नाउ वी हैव अनदर सिचुएशन. एक इंक्लाइन है हमारे पास, इंक्लाइन ऑफ एंगल अल्फा. इंक्लाइन प्लेन एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा. अगर हम लोग अब ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें तो वो इंक्लाइन प्लेन पे कहां हिट करेगा? दिस प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल हिट द इंक्लाइन प्लेन एट व्हाट डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेंज. ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलेंगे रेंज. जैसे ये सिचुएशन यहां पे है, ये हम लोग का इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल. हम लोग ने एक प्रोजेक्टाइल लिया, प्रोजेक्टाइल को हम लोग ने प्रोजेक्ट किया एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. इंक्लाइन प्लेन का एंगल है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल का एंगल है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, तो ऐसा हम लोग ने प्रोजेक्ट किया. तो जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे रास्ते से जाएगा और यहां P पॉइंट पे हिट करेगा तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू द पॉइंट P? That will be called as range of the projectile up the incline. जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है इंक्लाइन में तो वो हमारा रेंज होगा. ओके, सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द रेंज. प्रोजेक्टाइल यहां से हम लोग ने फेंका और यहां से फेंक के वो यहां पे कहीं तो P पॉइंट पे हिट किया. द प्रोजेक्टाइल हिट्स एट पॉइंट P. ओके, इस पॉइंट P पे हिट किया है प्रोजेक्टाइल. तो हाउ टू फाइंड द रेंज? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पॉइंट P है ये ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है. व्हाट इज ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री वाज द पाथ टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल. अगर एक प्रोजेक्टाइल को मैं फेंकूं तो जो वो पाथ फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री. तो जब हमारे पास इंक्लाइन प्लेन होगा तो ये प्रोजेक्टाइल यहां ग्राउंड से निकला और P पॉइंट पे हिट किया, ग्राउंड से निकला P पॉइंट पे हिट किया. तो दिस पॉइंट P satisfies the equation of trajectory. ट्रेजेक्ट्री मतलब ये ब्लू कलर का पाथ, ये जो ब्लू कलर में यहां पे ऊपर दिखाया है दैट पाथ इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्ट्री. ये P पॉइंट इस ट्रेजेक्ट्री के अलोंग लाई कर रहा है. P पॉइंट lies on the trajectory, hence it will satisfy equation of trajectory. Point P lies on the trajectory, hence point P satisfies the trajectory equation. Okay, अब पहले तो हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. सपोज आई कॉल O एज ओरिजिन, इसको मैंने क्या बोल दिया? ओरिजिन. ओके, और यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया. तो हम लोग का ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने मार्क किया y. तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y. अब ये अगर ट्रायंगल पे हम लोग ध्यान दें, इफ वी सी दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में अगर मैंने cos अल्फा लिया तो cos अल्फा विल बी x अपॉन r. cos अल्फा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. एडजेसेंट क्या है? x, हाइपोटेन्यूज क्या है? r. तो cos अल्फा विल बी x अपॉन r. sin अल्फा क्या आएगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. sin अल्फा विल बी ऑपोजिट मतलब y अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा? r cos अल्फा. और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y हो जाएगा r sin अल्फा. तो x का वैल्यू आ गया r cos अल्फा, y का वैल्यू आ गया r sin अल्फा. ओके, सो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. पहले तो पॉइंट P लाइज ऑन द ट्रेजेक्ट्री. ये देखो पॉइंट P ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है यहां पे, तो इसीलिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है हमारे पास? y is equal to x tan theta minus half gx square upon u square cos square theta. तो ये हम लोग का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इस ट्रेजेक्ट्री पे P पॉइंट लाई कर रहा है. ये पॉइंट P x, y ट्रेजेक्ट्री पे लाई कर रहा है. हेंस x का जो वैल्यू है r cos अल्फा, y का जो वैल्यू है r sin अल्फा, these coordinates will satisfy the equation of trajectory. x is r cos alpha, y is r sin alpha. ये दोनों x और y
इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो लेट मी पुट y एज r sin अल्फा। तो y को मैंने क्या पुट कर दिया, r sin अल्फा। x को मैंने क्या पुट किया, r cos अल्फा। फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के x का वैल्यू मैंने पुट किया r cos अल्फा। tan थीटा एज इट इज हाफ g एज इट इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज। x का वैल्यू क्या पुट करना है, x इज r cos अल्फा, तो x स्क्वायर हो जाएगा r cos अल्फा द होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसा हमारा इक्वेशन आएगा। नाउ व्हाट वेर वी ट्राइंग टू फाइंड, वी वर ट्राइंग टू फाइंड द रेंज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे r cos अल्फा द होल स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। r cos अल्फा द होल स्क्वायर को लिख सकते हैं r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, r कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे। इस पूरे इक्वेशन में से मान लो मैंने r कॉमन निकाला, राइट हैंड साइड से r कॉमन निकाला, यहाँ पे r स्क्वायर है तो एक r निकल जाएगा, एक r निकल जाएगा, और यहाँ पे भी एक r निकल जाएगा, और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो r स्क्वायर है और इधर r है, r स्क्वायर और r में से हम लोग ने r कॉमन निकाला और लेफ्ट हैंड साइड में जो r है उसके साथ कैंसिल किया। तो व्हाट वी विल गेट इज लाइक दिस, ऐसा r निकल जाएगा। तो r निकलने के बाद इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे r नहीं रहेगा, यहाँ पे भी r नहीं रहेगा, और यहाँ पे r स्क्वायर हट जाएगा। ओके, नाउ r स्क्वायर हटने के बाद ये जो टर्म है हमारा, इस टर्म को हम लोग LHS में लेके जाएंगे। ये RHS में जो टर्म है इसको हम लोग LHS में लेके जाएंगे। तो LH ये जो टर्म है हाफ g r cos स्क्वायर अल्फा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, आई एम मूविंग टू LHS। तो वी move this to LHS, we get half g r cos square alpha upon u square cos square theta। अब ये sin अल्फा है, sin अल्फा को हम लोग RHS में लेके जाएंगे। ये टर्म को हम लोग LHS में लेके गए और इस टर्म को हम लोग RHS में लेके गए। तो ये sin अल्फा जब RHS में जाएगा तो माइनस sin अल्फा हो जाएगा। वहां पे प्लस sin अल्फा था तो प्लस sin अल्फा RHS में जाएगा तो माइनस sin अल्फा हो जाएगा। तो वी हैव दिस माइनस sin अल्फा, और ये cos अल्फा tan थीटा रिमेन्स एज इट इज, cos अल्फा tan थीटा रिमेन्स एज इट इज। और ये पूरा टर्म हाफ g r cos स्क्वायर अल्फा अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा वहां गया तो यहाँ पे नेगेटिव था, वहां पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट वी गेट। ओके, अब हम लोग को फाइंड क्या करना था, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम लोग को r फाइंड करना है। तो r फाइंड करना है तो r को LHS में रहने दो, r को LHS में रहने दो, बाकी सब टर्म्स RHS में लेके जाओ। तो बाकी सब टर्म्स मतलब कौन, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में RHS में जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर बन गया ऑफ RHS, और ये g cos स्क्वायर अल्फा, g cos स्क्वायर अल्फा RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। जो यहाँ पे न्यूमरेटर है g cos स्क्वायर अल्फा वो RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो हेंस वी हैव दिस डिनोमिनेटर। ओके, और फिर ये cos अल्फा tan थीटा माइनस sin अल्फा उसको मैंने एज इट इज ब्रैकेट में रहने दिया। इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट tan थीटा, पुट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा को मैं लिखूंगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, एंड ऑन डूइंग दिस सिंपल cos थीटा कैंसिलेशन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r एस 2u स्क्वायर cos थीटा sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर अल्फा। तो ये हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके आएगा ऐसा, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, ऐसा हम लोग का यहाँ पे टर्म बनेगा, एंड वी विल गेट दिस फाइनल आंसर फॉर रेंज। सो व्हेन वी प्रोजेक्ट अ प्रोजेक्टाइल अप द इंक्लाइन वी गेट द रेंज एज 2u स्क्वायर cos थीटा sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन g cos स्क्वायर alpha. So this is how we calculate the range of a project.